Hello students of class 9th. In my last video, I started chapter number 5, and in chapter number 5, I discussed about the unary, binary, ternary operator. Then the type of operator I discussed about the arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, and today I will discuss about the most important operator, and that is increment and decrement operator. So let us start. So the heading is increment and decrement operator. तो समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए, ये जो दो प्लस के साइन हैं ये यूज होते हैं किसी भी दी गए वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए, और ये जो दो माइनस के साइन हैं ये यूज होते हैं किसी भी दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को 1 से घटाने के लिए। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है a प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। करेक्ट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया ये जो मैंने लिखा है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो प्लस प्लस है ये मैंने वेरिएबल के नाम के बाद लिखा है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स। बात समझ में आई? और अगर यही चीज लिखी हो वेरिएबल के नाम से पहले, मतलब प्लस प्लस ए, तो इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं। दो प्लस के साइन एक साथ और दो माइनस के साइन एक साथ। अगर वेरिएबल के आगे दो प्लस के साइन एक साथ लगे हैं तो इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। अगर यहाँ a प्लस प्लस की जगह लिखा होता a माइनस माइनस, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है, घटाना है। ये दो तरीके के होते हैं। पोस्ट फिक्स, जिसमें ये जो ऑपरेटर है ये वेरिएबल के नाम के बाद लिखा होता है, और एक होता है प्रीफिक्स, जिसमें ये जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के नाम से पहले लिखा होता है। तो अब हम इसके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो मैं ये सब पहले हटा दे रहा हूं। ओके, अब हम इसके डिफरेंस को समझेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इससे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक तरफ लिखा है पोस्ट फिक्स और एक तरफ लिखा है प्रीफिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू है 9। यहाँ पर भी एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 9। यहाँ मैंने लिखा है y इक्वल एक्स प्लस प्लस, मतलब पोस्ट फिक्स, और यहाँ मैंने लिखा है y इक्वल प्लस प्लस एक्स, मतलब प्रीफिक्स। अब पोस्ट फिक्स हो या प्रीफिक्स हो, वैल्यू तो x की 1 से ही बढ़ेगी, मतलब एक बार बढ़ेगी और 1 से बढ़ेगी। करेक्ट। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा तो x और y की वैल्यू जो आएंगी उनमें थोड़ा फर्क होगा। और क्या फर्क होगा हम इसको समझते हैं। तो पोस्ट फिक्स जो है उसका मतलब होता है कि पहले आप जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको यूज करें, मतलब फर्स्ट यूज देन चेंज। मतलब पहले आप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यूज कर लें और उसके बाद चेंज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ये भी हम समझते हैं। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे फिर यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट चेंज देन यूज। करेक्ट। तो अब आप इसको समझ लीजिए। देखिए,
यहां पे x की वैल्यू 9 है, और यहां पर भी x की वैल्यू 9 है। तो यहां लिखा है y इक्वल एक्स प्लस प्लस। ठीक, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट यूज देन चेंज, मतलब पहले x की वैल्यू y में जाएगी, तो y कितना हो जाएगा 9। उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी 10। बात समझ में आई आप लोगों को? पहले वैल्यू को यूज किया, मतलब x की वैल्यू पहले यूज होके y में चली गई और y कितना हो गया 9। उसके बाद x की वैल्यू बढ़ के 10 हो गई। अब हम प्रीफिक्स पे आ जाते हैं। तो प्रीफिक्स कह रहा है कि पहले चेंज करिए फिर यूज करिए। तो मतलब पहले x बढ़ के हो जाएगा 10 और फिर x की वैल्यू y में जाएगी, तो y कितना हो जाएगा, y भी हो जाएगा 10। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, और इस वीडियो को एक दो बार देख के ये समझिए कि मैंने क्या बात कही, और इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट यूज देन चेंज, फर्स्ट चेंज देन यूज। पोस्ट फिक्स में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पहले यूज होगी फिर चेंज होगी। अगर प्लस प्लस लिखा है तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, और अगर माइनस माइनस लिखा है तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो घटेगी 1 से। और प्रीफिक्स में पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, उसके बाद यूज होगी। आई होप आपको ये बात जो मैंने आज समझाई है ये समझ में आई होगी। तो ये जो ऑपरेटर है ये आपके बुक में दिया है पेज नंबर 81 पे। तो आप पेज नंबर 81 अपनी किताब पे में जो है खोल के इसको पढ़िएगा, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। ओके, और आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं पेज 84 85 पे। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपके इस चैप्टर में दिया है न्यू ऑपरेटर, जो कि जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, और ये जो डॉट ऑपरेटर है ये भी जब प्रोग्रामिंग होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें 5.7 में कह रहा है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन होता क्या है ये समझ लेते हैं हम जरा। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना, टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना। अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मींस ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। और अगर जबरदस्ती करने पड़ता है हमको फोर्स से तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्सफुली। अब ये होता क्या है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं और आपका ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा खत्म। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है डबल टाइप का, और हमने उसमें स्टोर, वेरिएबल का नाम है ए, और हमने उसमें स्टोर कराया है 89.98। करेक्ट। इसी के नीचे हमने लिख दिया इंट बी इक्वल ए। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो b है इसकी जो वैल्यू है वो a के बराबर है, और a की जो वैल्यू है वो है 89.98। लेकिन a का डेटा टाइप डबल है तो इसका मतलब वो डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर सकता है। लेकिन b का डेटा टाइप इंट है, और इंट में हम खाली नॉन डेसिमल नंबर ही स्टोर करा सकते हैं। तो क्या होगा, तो होगा ये कि a का जो इंटीजर पार्ट है वो b में स्टोर हो जाएगा। तो मतलब b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 89, और ये जो डेसिमल पार्ट है ये स्टोर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इसमें चेंज आ गया। जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो थी 89.98, लेकिन जब उसको हमने जबरदस्ती स्टोर कराना चाहा इंटीजर में तो इंटीजर पार्ट स्टोर हुआ और जो डेसिमल पार्ट है वो हट गया। तो मतलब
एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो जो हुआ वो हमारे को लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, तो लॉस क्यों हुआ और कैसे हुआ ये समझ लेते हैं। आपको अगर याद हो तो लास्ट वीडियो जो थी हमारी लास्ट चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो बाइट है वो 8 बिट्स मेमोरी लेती है, मतलब 1 बाइट। उसके बाद हमारा शॉर्ट आता है वो 2 बाइट्स लेता है, फिर इंट 4 लेता है और लॉन्ग 8 लेता है, 8 बाइट। तो जो इंटीजर है एज कंपेयर टू दिस डबल, ये इसका साइज कम है, मतलब इंट का जो टोटल साइज है वो है 4 बाइट्स और डबल का इससे जस्ट डबल है। तो कोई भी डबल टाइप की वैल्यू को अगर आप किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू में स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो जो डेसिमल पार्ट है वो हमेशा लॉस होगा उसका, मतलब वो कभी भी स्टोर नहीं होगा, बिकॉज इंटीजर्स कैन ओनली होल्ड द इंटीजर वैल्यू। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कैरेक्टर है कैर सी एच और इसमें कैपिटल ए स्टोर्ड है, ठीक है, और हमने यहां लिखा इंट एस इक्वल सी एच। तो देखिए सी एच जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू स्टोर्ड है कैपिटल ए, क्योंकि इसका डेटा टाइप कैर है और कैर जो डेटा टाइप है वो हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। पर हमने यहाँ नीचे लिख दिया इंट एस इक्वल सी एच, मतलब सी एच में तो कैपिटल ए है और एस का डेटा टाइप इंट है। अब हम एस में कैपिटल ए को स्टोर कराना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है विद डेटा टाइप इंट, तो दैट मीन्स इट इज एबल टू स्टोर ओनली नॉन डेसिमल नंबर। तो क्या होगा? तो जो एस है वो सी एच का अस्काई कोड स्टोर करेगा, तो मतलब एस की वैल्यू हो जाएगी 65। एस्काई कोड्स क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो जो थी चैप्टर नंबर 4 की, आप उसको देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। कैपिटल ए का स्काई कोड 65 होता है, कैपिटल जेड का 90, स्मॉल ए का 97, स्मॉल जेड का 122, और अगर कोई डिजिट लिखा है कैरेक्टर की फॉर्म में तो जीरो का होता है 48 और 9 का होता है 57 और स्पेस का स्काई कोड होता है 32। वीडियो को रिपीट करके इसको प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप रेफर करेंगे अपनी किताब में पेज नंबर 93 पे, तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन दिया है, बता रहा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक। इसमें यहाँ पे नीचे स्टेप्स दिए हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर पेज नंबर 95 पे बता रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्सरसाइजेस दी हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेज नंबर 101 से जो शुरू हैं, इनमें वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं जैसे आईसीएसई 2012 2018, इनको आपको आपकी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है, ये आपका असाइनमेंट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा वो होगी आपकी चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है वर्किंग विद मेथड्स। तो इस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे कि मेथड्स मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। इन केस किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और आइदर यू कैन ऑल्सो कॉल मी। थैंक यू, वॉच द वीडियो एंड मेक नोट्स। थैंक